इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मंत्रा ऐप पर ई कवच की आईडी के थ्रू कैसे हम डिलीवरी को इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना मंत्रा ऐप को ओपन कर लिया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस इसमें शो करेगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे प्रेसअप की सूची में, जो राइट हैंड पर ग्रीन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये आ रहा है हमारा, इसमें से हम नया प्रेसअप में सेलेक्ट कर लेते हैं। नए प्रेसअप में गए, सबसे पहले क्लाइंट का विवरण आ रहा है, इसमें हम क्लिक करेंगे और इसकी डिटेल को फिल करेंगे। वन बाय वन हम इसे फिल कर लेते हैं। ई कवच आईडी को इस पर ले लिया है हमने। जब हम क्लाइंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। सर्च करें तो ये गांव, आभा नंबर, मोबाइल नंबर और ई कवच आईडी। तो हमें यहाँ से ई कवच आईडी से हमें क्लाइंट को सर्च करना है, तो हम ई कवच पर क्लिक कर लेते हैं, ई कवच आईडी पर। ठीक, अब ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद हम इसमें ई कवच आईडी को दर्ज करेंगे। ये हमने ई कवच आईडी इसमें दर्ज कर ली है एंड उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट हो चुका है। कुछ इस तरह का फिर आपको एक इंटरफेस आएगा जिसमें लाभार्थी की ई कवच आईडी लिखी होगी, उसमें नाम भी होगा, उसका हस्बैंड नेम होगा और उसका मोबाइल नंबर होगा। उस पर हम क्लिक कर लेते हैं, नाम पर। ये हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद ये डिटेल आएगी, क्लाइंट का विवरण है, उसको हम वन बाय वन फिल कर लेते हैं। वन बाय वन हमने इसका डेटा, क्लाइंट का विवरण का पूरा विवरण भर दिया हमने। उसके बाद हम इस पर सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये कुछ इंटरफेस आएगा जिसमें उसका नाम ऑलरेडी दे रखा होगा, डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी होगी। हमें महिला पर भी क्लिक है, हमें करना है सिर्फ पहले वाले बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसका आधार की संख्या मांगेगा। ये आधार की संख्या इसमें हम दर्ज करेंगे। आधार की संख्या पे दर्ज करने के बाद नीचे वाले कॉलम पर टिक करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। ये क्लाइंट का विवरण का पहला फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फॉर्म नंबर 2 पर आ गए। फॉर्म नंबर 2 का हमने इसमें डेटा भर दिया है। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्म नंबर 3 पर जाना और भर्ती के समय का विवरण को दर्ज करना है। अब उसमें वन बाय वन डेटा भर देते हैं। भर्ती के समय के विवरण को हमने वन बाय वन भरने के बाद उस पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस सबमिट हो गया। उसके बाद फॉर्म नंबर 4 को खोलना है और उसको डेटा दर्ज करना है। फॉर्म नंबर 4 का डेटा भी हमने दर्ज कर दिया। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद फॉर्म नंबर 5 को खोलना है और वन बाय वन की तरह उसका भी डेटा हमें दर्ज कर देना है। उसके बाद फॉर्म नंबर 5 का भी डेटा हमने फिल कर लिया। उसके बाद इसे सबमिट कर देते हैं। बच्चे की जानकारी का हमने पूरा विवरण इसमें दर्ज कर दिया है। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। इस सबमिट पर क्लिक करके उसका फॉर्म नंबर 2 खुलेगा, जटिलताएँ। उसमें जटिलताएँ की हम विवरण दर्ज करेंगे। बच्चे के विवरण का फॉर्म नंबर 4 भी पूरी तरीके से भर चुका है। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमें डेटा सफलतापूर्वक हो चुका है सेव। उसके बाद हमें बैक जाना है। ऊपर जो एरो दिख रहा है उससे हमें बैक जाना है। अब ये हम अपने फॉर्म पर आ गए हैं। ठीक उसी तरीके से हमें अपना फॉर्म नंबर 7 खोलकर जटिलताएं पर क्लिक करके उसका डेटा को दर्ज करना है। फॉर्म नंबर 7 के बाद इसी तरीके से फॉर्म नंबर 8 खोलना है और डेटा को दर्ज करना है। इसी तरीके से फॉर्म नंबर 9 पर भी हम खोलकर डेटा को दर्ज करेंगे। फॉर्म नंबर 9 की डिटेल भर जाने के बाद ये फॉर्म सबमिट कर देंगे हम। अब फॉर्म नंबर 10 को खोलेंगे और उसके डेटा में हम डेटा दर्ज करेंगे हम।
ये लास्ट फॉर्म था 10, जो कि हमने पूरा डेटा सफलतापूर्वक भर चुका है और ये मैसेज भी आ गया। बस इसी के माध्यम से हम इसी तरह से हम फॉर्म को पूरा कंप्लीट करेंगे।